रूहानियत और फ़क्र के दुश्मन कौन हैं? ये सवाल महज अल्फाज नहीं, एक दरवाज़ा है उस बातनी जंग की तरफ जो हर दौर में लड़ी गई और आज भी जारी है। हर वो इंसान जो अल्लाह का हो जाना चाहता है और दिल में नूर उतारना चाहता है, उसके सामने एक खामोश मगर जहरीला महाज खुलता है। ये दुश्मन दिखाई नहीं देते मगर हर जगह होते हैं, कभी आपके अंदर, कभी आपके इल्म में, कभी समाज के निज़ाम में और कभी दीन के नाम पर दीन के खिलाफ। फ़क्र का रास्ता मोहब्बत का है मगर कांटों से भरा है। जो इस राह पर चले वो जानते हैं कि सबसे सख्त जंग बाहर नहीं अंदर होती है। आज की ये वीडियो किसी फ़िरके या मकतबा फ़िक्र पर नहीं बल्कि बातिन के उन पर्दों पर है जो इंसान और रब के दरमियान हायल हो जाते हैं, और वो चेहरे जो हकीकत के लिबास में ज़ाहिर होकर नूर का रास्ता रोक लेते हैं। अगर आप भी फ़क्र के मुतलाशी हैं तो इस वीडियो में हम उन पोशीदा दुश्मनों को बेनकाब करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये महज मालूमात नहीं, ये बातिन की एक दस्तक है। और अगर आप ऐसी ही रूहानी बसीरत से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये सफ़र अभी शुरू हुआ है और पहला दुश्मन वो है जो सबसे करीब है मगर सबसे छुपा हुआ। कभी किसी ने पूछा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फ़कीर ने कहा वो जो तेरा सबसे करीबी है मगर तुझे तेरा होने नहीं देता। यही है नफ्स, इंसान का पहला और कदीम तरीन दुश्मन। फ़क्र की राह में जो सबसे पहला दरवाज़ा बंद मिलता है वो इसी का लगाया होता है, और जो सबसे पहला हिजाब उठाना पड़ता है वो भी इसी के चेहरे से होता है। ये नफ्स ना किसी मुल्क का है ना किसी फ़िरके का, ये हर इंसान के अंदर छुपा है। ये वो आवाज़ है जो कहती है तू ठीक है बाकी सब गलत हैं। जो चाहता है कि आप ज़ाहिर में इबादत करते रहें मगर दिल अल्लाह से खाली रहे। ये दुश्मन कभी लज्जत के लिबास में आता है, कभी इज़्ज़त के, कभी गुस्से, कभी हसद, कभी खुद पसंदी में ढाल कर। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है, मुस्तकिल, मुसलसल और मक्कार। फ़क्र में पहला सबक यही दिया जाता है, जब तक तू खुद को दुश्मन नहीं समझेगा तू राह पर नहीं आ सकता। ये दुश्मन तलवार से नहीं लड़ता, ये वसवसे डालता है। कभी दुआ के वक्त नींद लाता है, कभी जिक्र के वक्त ध्यान हटाता है, कभी खैर के वक्त तकब्बुर दाखिल कर देता है। इसीलिए औलिया ने फरमाया जो अपने नफ्स से नहीं जीता वो दुनिया के किसी लश्कर से नहीं जीत सकता, क्योंकि नफ्स वो कैद खाना है जो दरवाज़ा खोले बगैर इंसान को अंदर बंद रखता है। बहुत से लोग इबादत करते हैं, इल्म सीखते हैं, हज करते हैं, वाज देते हैं मगर नफ्स को छूट देते हैं, और ये वही लम्हा होता है जहाँ रूहानियत ख़त्म हो जाती है और सिर्फ ज़ाहिर बाकी रह जाता है। फ़कीर कभी किसी के हाथ से कुरान नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि उसके नफ्स ने उसे कहाँ बिठा रखा है। यही वो दुश्मन है जो फ़क्र के दरवाजे पर पहरा देता है, और जो इसे पहचान ले वो जान ले कि अल्लाह तक पहुँचने का पहला दरवाज़ा खुल गया। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये दुश्मन सिर्फ अंदर तक महदूद नहीं। अब हम उस दुश्मन की तरफ बढ़ेंगे जो इंसान के बातिन से निकलकर पूरे मुआशरे का निज़ाम बन चुका है। ये दुश्मन आपकी सोच, आपके वक्त, आपकी रूह को रोज़ चुपचाप खरीद रहा है और आपको खबर भी नहीं। नाजरीन मोहतरम, नफ्स एक दरवाज़ा है। अब हम उस शहर में दाखिल हो रहे हैं जहां हर चीज़ सजी हुई है मगर अंदर से खाली है। ये दुश्मन मस्जिद में भी है, बाज़ार में भी, मीडिया पर भी, मदरसे में भी और हमारे ख्वाबों में भी। इस दुश्मन का नाम है दुनिया परस्ती का निज़ाम। ये वो निज़ाम है जो इंसान को सिखाता है कि सब कुछ बन जा मगर फ़क्र में ना आ, दरवेशी में ना ढल, फ़कीर ना बन। जो बार बार कहता है कि कामयाबी का मतलब माल है, शोहरत है, मुकाबला है, बरतरी है, अगर तू पीछे रह गया तो तू नाकाम है। यही निज़ाम हर उस शय से नफ़रत करता है जो दिल को सुकून दे। ये शोर को पसंद करता है, खामोशी से डरता है। ये दिखावे को पूजता है, हकीकत से गुरेज करता है। ये बंदे को खुद का असीर बनाता है, यहाँ तक कि वो रब को भूल जाता है। फ़क्र के रास्ते में ये निज़ाम एक जंजीर है जो हर उस दिल को बांध देता है जो आज़ाद होना चाहता है। ये दिन रात नफ्स को ताकत देता है। हर इश्तिहार, हर मोबाइल नोटिफिकेशन, हर झूठी कामयाबी की कहानी, सब कुछ मिलकर इंसान के बातिन को यरगमाल बना लेते हैं। फ़कीर कहता है दुनिया तेरे हाथ में हो,
तो रब तेरे दिल में हो सकता है, मगर दुनिया तेरे दिल में आ जाए तो फिर वहाँ रब नहीं ठहरता। और यही तो इस दुश्मन की सबसे बड़ी चाल है। वो आपको ये यकीन दिला देता है कि दुनिया ही असल है और बाकी सब ख्वाब। आज का इंसान खुद को आज़ाद समझता है, मगर वो खुद फैसला भी नहीं कर सकता कि सुबह का वक्त कहाँ गुजारे। वो जागता है मगर सोता है, वो दौड़ता है मगर खो चुका है, और उसका दुश्मन खामोशी से उसकी पुश्त पर हंस रहा है। यही वो निज़ाम है जो बातिन की रोशनी को अंधों की बात करार देता है, जो फ़क्र को नाकामी और दुनिया को कामयाबी कहता है, जो हर फ़कीर को पागल और हर जालिम को रोल मॉडल बना देता है। मगर ये दुश्मन भी सिर्फ एक परत है। अभी वो दुश्मन बाकी है जो लिबासे इल्म में आता है, जो दलाइल की ज़ुबान बोलता है और जिसका वार सबसे कारी होता है। नाजरीन, अब हम उस दुश्मन से मिलेंगे जो दीन के नाम पर दीन का रास्ता बंद कर देता है, जो फतवा देकर दिल को कैद कर देता है और जिसे पहचानना सबसे मुश्किल है क्योंकि वो नूर का लिबादा ओढ़ कर आता है। आइए अगला पर्दा उठाएं। ये दुश्मन ना बाजार से आता है ना मीडिया से, ये महराब से निकलता है। ये शैतान की सबसे खामोश साजिश है, दीन को ही दीन के खिलाफ इस्तेमाल करना। फ़क्र की राह में सालिक जब नफ्स और दुनिया के पर्दे चाक करता है तो अगला वार उस पर वहाँ से होता है जहाँ से वो कम अज़ कम तवक्को रखता है। इल्म, वो इल्म जो अब हिकमत नहीं मालूमात का बोझ बन चुका है। वो इल्म जो सीनों को मुनव्वर करने के बजाय जहनों को मुतकब्बर, दिलों को सख्त और ज़ुबानों को जहरीला बना रहा है। यही दुश्मन हर दौर में हक को मशकूक और बातिल को फ़कीह बनाकर पेश करता है। यही वो फतवा परवर जहनीत है जो कहती है अगर वो तुम्हारी फ़िक़ही किताबों से बाहर है तो तू गुमराह है, जो इश्क़े इलाही को वहम कहती है, जो खामोशी को बिदअत और आंसुओं को कमज़ोरी समझती है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह और कितने ही फ़कीरों को ज़माने की इसी जहनीत ने या तो काफिर करार दिया या दीवाना, सिर्फ इसलिए कि उनके दिलों में नूर था, और नूर किताबों में नहीं होता, दिलों में उतरता है। फ़कीर कहता है वो इल्म जो आजिज़ी ना दे, वो इल्म इल्म नहीं हिजाब है, और जो फतवा दिल के रास्ते बंद कर दे वो फ़कीही नहीं फितना है। आज का सबसे बड़ा फितना ये नहीं कि दीन छोड़ा जा रहा है, बल्कि ये है कि दीन के नाम पर फ़क्र को, इश्क को, मार्फत को बंद कर दिया गया है। जहाँ सवाल करो वहाँ बिदअत का लेबल, जहाँ सच कहो वहाँ कुफ्र का ताना, जहाँ अल्लाह की मोहब्बत से बात करो वहाँ गुलूयत का इल्ज़ाम। यही वो दुश्मन है जो फ़क्र को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि फ़क्र ज़िंदा रहे तो रब की तरफ दरवाजे खुले रहेंगे। प्यारे नाजरीन, अभी एक दुश्मन और बाकी है जो हर ज़माने में फ़क्र को मस्ख करता है, उसका चेहरा बिगाड़ता है और लोगों को सच्चे फ़कीरों से बदज़न करता है। ये दुश्मन फ़कीर के लिबास में आता है मगर खुद फ़क्र से खाली होता है। ये फ़कीरी का दावेदार होता है मगर उसके पास ना तरबियत होती है, ना निस्बत, ना सच्चाई। ये दुश्मन वो है जो दिखावा करता है, जवां बनाता है और फ़क्र की हकीकत को मस्ख करता है। ये नफ्स को अपने जाल में फंसाने के लिए फ़क्र का लिबादा ओढ़ लेता है, मगर दर हकीकत उसका दिल खुद का गुलाम होता है। फ़क्र की हकीकत तो दरअसल अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है जो बंदे को हर शय से बेनियाज कर देता है। मगर ये दुश्मन वो है जो फ़क्र का दावा करता है मगर दिल में खुद को बुलंद समझता है, जो नमाज, रोज़ा, इबादत और ज़ाहिर से फ़कीरी का नमूना दिखाता है मगर अंदर से गुरूर, तकब्बुर और दिखावा छुपाए बैठा होता है। ये वो नकली फ़कीर है जो फ़क्र की राह को तजारती रास्ता समझता है, जहाँ उसका मकसद अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं बल्कि लोगों से तारीफ़ें और शोहरत हासिल करना होता है। ये वो है जो सादगी के नाम पर मसनूई नरगसियत का शिकार हो जाता है और लोगों को यही बावर कराता है कि वो कामिल है, मगर हकीकत में ये खुद को दिखावे में महसूर कर चुका होता है। नाजरीन, फ़क्र की हकीकत है खुद को छुपाना, अल्लाह की रज़ा के लिए जीना, मगर ये दुश्मन तो लोगों के सामने अपनी फ़कीरी की नुमाइश करता है, जैसे वो किसी का शुक्रगुजार ना हो बल्कि वो खुद तमाम तारीफ़ों का हकदार हो। वो फ़क्र के दिखावे में इतना महव होता है कि वो अपने अंदर के बदतरीन सिफ़ात को नज़रअंदाज कर देता है। फ़कीर कहता है जो फ़कीर के लिबास में खुदी के नशे में महव हो वो कभी भी सच्चा फ़कीर नहीं बन सकता, ना उनके करीब से गुज़र सकता है। और यही वो दुश्मन है जो सच्चाई और असल फ़क्र को लोगों के सामने मस्ख कर देता है।
یہ انسانوں کو یہ باور کراتا ہے کہ فقر صرف ظاہر ہے کہ بس داڑھی پگڑی اور سادہ لباس پہن کر آدمی فقیری کے دروازے پر پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کا دل دنیا میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کی نظر خدا پر نہیں بلکہ لوگوں کی پذیرائی پر ہوتی ہے۔ نقلی فقیر وہ نہیں جو سچ میں اپنے نفس سے جنگ کرے، اللہ کے راستے پر چلے، بلکہ وہ ہے جو باہر سے فقیری کا لباس پہنے اور اندر سے نفس کے ساتھ جیتا ہو۔ آج کے دور میں ہم ایسے فقیر دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے اپنے فقر کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ خود کو روحانیت کے نمونے کے طور پر پیش کر سکیں۔ ان کا مقصد عوامی شہرت اور مقبولیت حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کی رضا۔ یہی وہ دشمن ہے جو فقر کی حقیقت کو عوامی تماشا بنا دیتا ہے اور اس راہ کے سچے پیروکاروں کو بے وقت اور نظر انداز کرتا ہے۔ ناظرین باوقار، ابھی ایک دشمن اور باقی ہے جو فقر کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ فقر کے نام پر دین کو بھی مصلحتوں کا شکار بنا دیتا ہے۔ یہ دشمن نہ مرید ہوتا ہے نہ مرشد، بلکہ تاجر ہوتا ہے، روحوں کا تاجر۔ یہ فقر نہیں بیچتا، فقر کے نام پر لوگوں کے عقیدے، وفاداریاں اور سادہ دلی کو بیچتا ہے۔ جہاں فقر عاجزی سکھاتا ہے، وہاں یہ دشمن فقر کو تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ جہاں فقر دلوں کی آزادی ہے، وہاں یہ دشمن فقر کو مریدوں کی غلامی میں بدل دیتا ہے۔ جہاں فقر ہر قسم کے مفاد سے انکار ہے، وہاں یہ دشمن فقر کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ دشمن وہ ہے جو خود کو روحانی پیشوا کہتا ہے مگر اندر سے اقتدار کی ہوس میں ڈوبا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے جو اپنے حلقے کو ایک روحانی خاندان بنا کر دین، سیاست، تجارت سب کچھ اپنی جیب میں رکھنا چاہتا ہے، جسے مخلوق خدا کی رہنمائی سے زیادہ ان کی اطاعت درکار ہوتی ہے۔ فقیر کہتا ہے جو اللہ کے بندے کو اپنے نام سے باندھے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، اور جو اپنے مریدوں کو خود کی خاطر استعمال کرے وہ فقیر نہیں فریبی ہے۔ یہی دشمن وہ ہے جو مرشد کی گدی کو وراثت بناتا ہے اور مریدی کو نسلی سیاست میں بدل دیتا ہے۔ وہ اللہ کے نام پر لوگوں کے دل جیتتا ہے اور پھر انہیں دنیاوی مفادات کی سیڑھی بنا لیتا ہے۔ اس کے جلسے، بیانات، روحانی محافل سب اسی مقصد کے گرد گھومتے ہیں، دنیاوی اثر و رسوخ کی خاطر۔ جب بھی کوئی سچا فقیر باطن کی بات کرے، معرفت کی صدا لگائے، یہی دشمن اسے سیاسی خطرہ کہہ کر چپ کروا دیتا ہے یا غیر معتدل قرار دیتا ہے۔ یہ دشمن فقر کی سب سے بڑی توہین کرتا ہے کیونکہ وہ فقر کو ابزار بنا دیتا ہے اور حقیقت کو دفنا دیتا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جس نے روحانیت کے چشمے پر سیاست کی گرد ڈال دی ہے، جس نے اللہ والوں کے پیغام کو جلسوں کی نعرہ بازی میں بدل دیا ہے اور جس نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی بجائے اپنی شخصیت سے جوڑ دیا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ایک آخری دشمن ابھی باقی ہے، ایک ایسا دشمن جو باہر نہیں اندر ہوتا ہے، جو ہر زمانے، ہر قوم، ہر فرد کے ساتھ رہتا ہے، جو کبھی نہیں سوتا اور ہمیشہ دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ فقر کے تمام دشمن باہر تھے مگر یہ دشمن اندر ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو ہمارے دل کی تہوں میں چھپا بیٹھا ہے اور ہر لمحہ ہمیں اللہ سے دور رکھنے کے منصوبے بناتا ہے۔ یہ میں ہے، انا، خودی، نفس امارہ، یہ وہ سرکش گھوڑا ہے جس پر شیطان سوار ہوتا ہے اور جس کی لگام صرف فقیر ہی تھام سکتا ہے۔ فقر کا راستہ دنیا سے نہیں، خود سے فرار کا راستہ ہے، لیکن یہ دشمن ہر مقام پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں وہ کہتا ہے دیکھ کیسا عبادت گزار ہے۔ جب ہم خاموش ہوتے ہیں وہ سرگوشی کرتا ہے تو عام لوگوں سے الگ ہے۔ جب ہم رو دیتے ہیں وہ چپکے سے کہتا ہے تو خاص ہے، تو رب کے نزدیک ہے۔ یہی دشمن وہ ہے جو عبادت کو ریا میں بدل دیتا ہے، نیکی کو غرور بنا دیتا ہے اور فقر کو انا کا تاج پہنا دیتا ہے۔ فقیر کہتا ہے سب دشمنوں پر فتح آسان ہے، مگر جو خود ہی پر غالب آ جائے وہی اللہ کا بندہ ہے، وہی ولی ہے، وہی فقیر کامل ہے۔ یہ دشمن بہت خاموش ہے، یہ ہماری نیتوں میں چھپا ہے، ہماری نیکیوں کو آلودہ کرتا ہے اور ہمارے دل کو اللہ کے بجائے خود کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ جب تک یہ دشمن زندہ ہے فقر زندہ نہیں ہو سکتا، معرفت کی راہیں نہیں کھل سکتی اور اللہ کے راز آشکار نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سچے فقیروں کا پہلا مجاہدہ نفس کے خلاف ہوتا ہے، ان کی سب سے بڑی جنگ دنیا یا شیطان سے نہیں، اپنے آپ سے ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی میں کو مٹا دیتے ہیں تب ہی ان پر رب کی تجلی ظاہر ہوتی ہے، تب ہی ان کی خاموشی اذان بن جاتی ہے اور ان کا سجدہ عرش تک پہنچتا ہے۔
नाजरीन मोहतरम, अब हम जान चुके हैं कि फ़क्र के रास्ते में सबसे बड़े दुश्मन कौन कौन से हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उनसे जंग करने के लिए तैयार हैं? क्या हम सच्चे दिल से अपनी खुदी को रौंद कर अल्लाह के लिए झुक सकते हैं? क्या हम दुनिया, फतवे, दिखावे, सियासत और अना को छोड़कर उस दरवाजे पर पहुंच सकते हैं जहां अल्लाह खुद इस्तकबाल करता है? अगर हाँ, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे फ़क्र के उस राज पर जो इन तमाम दुश्मनों के बावजूद ज़िंदा है, जो किसी किताब में नहीं, जो सिर्फ सीना दर सीना मुंतकिल होता है, जो सदियों से चला आ रहा है और जिसे जानना हर मुतलाशी हक पर फ़र्ज है। इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का, जिसका उन्वान है फ़क्र का असल चेहरा, एक ऐसा इंकशाफ जो आपकी रूह को झंझोड़ देगा। मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।